नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन यही हमारे हाथों में है और यही 24 घंटा 7 दिन महीना बन जाता है, साल बन जाता है, जिंदगी बन जाती है। तो इस 24 घंटे को हम कैसे सजाएं कि पूरा हफ्ता हमारा व्यवस्थित दिखे, सुंदर दिखे, ऊर्जावान दिखे, मैं स्वस्थ दिखूं, स्फूर्तिवान दिखूं। तो इसके लिए एक खास सीक्वेंस 7 आसनों का बनाया गया है। इसमें जिस तरह के आसन को मैंने जोड़ा है, अगर आप नियमित इस 7 आसन को भी कम से कम कर दिए तो आप कई बीमारियों से, रोग से दूर रहेंगे और आपके अंदर ताजगी, यौवन और सुंदरता का उफान रहेगा। और इसीलिए इस सीक्वेंस को आप चेंज मत कीजिएगा, इसी ऑर्डर में करना है। हर आसन को 1 से 2 बार आप अपनी सुविधा मुताबिक दोहरा सकते हैं। आसन में उतने ही वक्त रुकें जितनी शरीर की सीमा हो। आप सीमा के साथ धीरे धीरे सीमा को बढ़ा सकते हैं। आसन सीक्वेंस को स्टार्ट करने से पहले आप चाहें तो जो योग गुरु धीरज में सही सिस्टमेटिक तरीके से सूर्य नमस्कार बताया गया है उसका 2 से 4 राउंड कर लें। तो सीधे पहले आसन पे आते हैं, अधोमुख श्वानासन। कैसे करना, इस विधि को समझना जरूरी है। सबसे पहले हथेली को छाती के बराबर दूरी करते हुए मैट के सामने रखें, पांव की उंगलियां अंदर करें, घुटने के बीच में हिप के बराबर गैप हो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने हिप को ऊपर उठाएं, पीछे की तरफ ले जाएं। आपका हाथ सीधा होता जाएगा और कंधा नीचे दबेगा, सिर नीचे आ जाएगा। ये स्थिति है। इस स्थिति में आपका स्पाइन प्रॉपर खुलेगा। किन्हीं को खासतौर पे कमर दर्द की समस्या हो तो वो नी को बैंड ही रखेंगे, किसी भी तरह की स्पाइन की समस्या हो। बाकी लोग सीधा कर सकते हैं। कंफर्ट है तो हिल को भी नीचे ले जाए, पूरे शरीर में स्ट्रेचिंग होगी। अब यहाँ पे उड्डयन बंद यानी नाभि अंदर करें और हल्का मूल बंद यानी अश्वनी मुद्रा लगा करके धीरे धीरे इस आसन पर शांति से श्वास ले छोड़ो। कीप ब्रीदिंग। धीरे से इस आसन से वापस आने के लिए घुटना बैंड करेंगे, नीचे रखेंगे। तो ये 7 आसनों में पहला आसन है जो फुल बॉडी को स्ट्रेच करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को चेहरे, आंख और ब्रेन की तरफ बढ़ाएगा और चेहरे में निखार लाएगा और साथ ही साथ तनाव को मुक्त करेगा। साथ ही साथ पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग है, शक्ति है और साथ ही साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। दूसरे आसन में जाते हैं, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए अपने मैट के सबसे आखिरी में हील को अलाइन करने के लिए एक साथ रहें। पंजे को सीधा रखें और राइट वाले पंजे को राइट साइड टर्न करें। राइट हैंड को ऊपर उठाएं। ख्याल रहे कि आपका पैल्विक जो है वो टर्न नहीं हो। तो यहां से पैल्विक को फ्रंट में रखेंगे, श्वास लें, हाथ ऊपर, राइट साइड देखें, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। ख्याल रहे आसन की स्थिति को सही सही समझिएगा क्योंकि सही आसन करने से ही लाभ होगा। ख्याल रहे कि आपका राइट हाथ आपके राइट पांव के सीध में रहे। राइट शोल्डर को लेफ्ट शोल्डर से मिलाने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट करें, स्पाइन पूरी सीधी हो, सिर की तरफ लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, पांव पूरा सीधा हो। जरूरी नहीं कि हम बहुत झुकें, ज्यादा झुकने में कई लोग इस तरह से आसन को करते हैं, वो गलत है। थोड़ा सा सीधा रहें, कम झुकें लेकिन सीधा रहें। आप चाहें तो अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच भी कर सकते हैं। श्वास ले छोड़ें, धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथ ऊपर करेंगे, दृष्टि नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर उठें। राइट वाले को अंदर करें, लेफ्ट वाले पंजे को बाहर की तरफ, दोनों साइड करना है। श्वास भरें, छोड़ते हुए आगे बढ़ें। देखें कि मेरा बायां कंधा दाहिने बाएं पांव से मिल रहा है क्या नहीं। इस तरह से है तो रॉन्ग पोस्चर है, कोई फायदा नहीं, नुकसान अलग करेगा। शोल्डर को शोल्डर से मिलाने के लिए थोड़ा सा बॉडी को ट्विस्ट करें, छाती दबनी नहीं चाहिए। अनाहत चक्र यहाँ है, हाथ ऊपर, कंफर्ट हो तो स्ट्रेच करें। कई लोग हाथ बेंड करने में, स्ट्रेट करने में अपने छाती की स्थिति बदल देते हैं, तो वो रॉन्ग पोजीशन है। आप छाती को बिना दबाए हाथ को स्ट्रेच कराना है। श्वास ले छोड़े, धीरे से वापस आए, फिर पांव को खुला रखें। ये आसन क्या करेगा, त्रिकोण फुल बॉडी को, साइड बॉडी को स्ट्रेच करेगा, लेग में स्ट्रेंथ देगा। तो दिन भर दौड़ भाग में आप रहते हैं तो आपको सहायता मिलेगा, शरीर को सपोर्ट मिलेगा। कमर पे हाथ रखें। प्रसारित पाद उत्तान आसन के लिए श्वास भरें, स्पाइन लंबी करें,
श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते चले जाएं। यानी आपका स्पाइन सीधा रहना चाहिए। जिनको कमर में दर्द हो या लचीलापन कम हो तो वो नी को बैंड करें, पाँव को पर्याप्त मात्रा में खोलें। कई लोग बहुत ज़्यादा खोल देते हैं, वो गलत है। कई बहुत कम कर देते हैं, वो भी गलत है। मध्यम मार्ग। अब यहाँ पे सिर को पूरी तरह ड्रॉप कर दें। इसके कई प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो हाथ नीचे रखें, अंदर रख दें। अब नी अगर सीधा करना हो तो एक एक पाँव को सीधा करें, पंजे को दबाएं और घुटने का कटोरा ऊपर उठाएं, नी कैप ऊपर उठाएं तो आगे झुकने में आसानी होगी। और सिर को नीचे की तरफ रख दें। धीरे धीरे शांति से रहें। ज्यादा झुकने के चक्कर में नहीं रहिए, नहीं तो आसन की स्थिति बिगड़ जाती है। आप देख रहे हैं इस स्थिति में क्या हो रहा है, मेरा पूरा पैर स्ट्रेच हो रहा है, हिप थाई ओपन हो रहा है। तो मोबिलिटी मिलेगी तो कमर दर्द नहीं होगा भविष्य में। खासतौर पे ऑफिस में बैठते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिर और चेहरे की तरफ बढ़ रहा है, आंखों की तरफ बढ़ रहा है, तो मानसिक रोग नहीं हो सकता है, तनाव नहीं रहेगा, आंखों की बीमारी नहीं होगी, चेहरे में एक ताजगी बनी रहेगी। वापस आना हो तो कमर पे हाथ रखें, नी को बैंड रखें और धीरे धीरे स्पाइन करके ऊपर उठ जाएंगे। तो ये इस आसन की पूर्णता हुई। अब हम चौथे आसन की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए आप चाहें तो पहले मकर आसन में रेस्ट कर जाएं, इस तरह से। नीचे के हर आसन में इस तरह से आपको रेस्ट करना है। तो हम आसन करने जा रहे हैं धनुरासन। कोई धनुरासन ना कर सके तो विमान आसन में इस तरह से जो उठते हैं वो आप कर लें। जिनको कमर दर्द की शिकायत हो वो इसको स्किप करें। पाँव को बेंड किया, एंकल को पकड़ा या पंजे को पकड़ सकते हैं। दोनों पाँव के बीच में हिप के बराबर गैप रखना है। कई लोग ज़्यादा रख देते हैं तो उससे कमर में दर्द होता है। फैलाइएगा नहीं इस तरह से, ये रॉन्ग पोजीशन है। दूरी बनाए हुए श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, फिर नॉर्मल सांस लेंगे। देखें, तो आप देख रहे हैं कि पाँव को मैंने फैलाया नहीं है, हिप की साइज में बनाए रखना है। हाथ सीधा रहेगा, दृष्टि ऊपर, श्वास नहीं छोड़ें। जितना कंफर्ट हो, आपको ध्यान रखना है कि आपकी श्वास डिस्टर्ब नहीं है। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे लिफ्ट करें। थाई पे स्ट्रेचिंग हो, बटक कॉन्ट्रैक्ट हो, मूल बंद लगाएं। धीरे से वापस श्वास छोड़ के मकर आसन में यहाँ रेस्ट करेंगे। धनुरासन क्या करता है? धनुरासन का काम है आपके कमर को स्ट्रांग करना, क्योंकि रीढ़ जवान तो आप जवान। ये वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसको भी देखें। हार्ट लंग्स को वो ओपन करता है, तो आपको कभी भी हार्ट से रिलेटेड समस्या नहीं होगी। खासतौर पे कोरोना काल में लंग्स पे अटैक हुआ वायरस का, उससे भी ये आपको बचाए रखता है, प्रोटेक्ट करता है। लीवर का समस्या हो, आपको कोलेस्ट्रॉल हो, तो ये सब होने नहीं देगा, है तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो काफ़ी असरदार है। आपके अंदर साहस का निर्माण करता है। जब आपका फेफड़ा लंग्स खुल जाता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल, फिजिकल और स्पिरिचुअल सब तरह का बेनिफिट होता है योगासन में। अब स्पाइन को रिलीफ भी करना है, तो उसके लिए दोनों पाँव को बेंड कीजिए और एक पाँव को बेंड कीजिए। फिर उसके बाद सीधा करके पहले रखेंगे, फिर बेंड अपोजिट डायरेक्शन में लाएं, फिर लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं। जिनको घुटने का दर्द है वो सीधा रख सकते हैं। यहाँ नहीं आता है तो सामने रखें। श्वास लेते हुए स्पाइन को लंबी करें, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट हैंड से रैप करें, इस तरह से। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। थाई को पकड़ लिया, स्पाइन को सीधा किया, फिर हाथ को पीछे ले जाए, इस तरह से। ये सबसे आसान तरीका है। ये आसन क्या करने वाला बताता हूँ। स्पाइन को पहले लंबी करें, सही तरीका समझें। पहले जब भी ट्विस्ट करेंगे श्वास छोड़ेंगे। पहला नियम श्वास छोड़ेंगे। दूसरा, नाभि से पहला ट्विस्ट। कई लोग गर्दन को पहले ट्विस्ट कर देते, रॉन्ग। पहले नाभि से ट्विस्ट, फिर छाती को ट्विस्ट, फिर शोल्डर, लास्ट में नेक। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो इस तरह से एल्बो को रखें, तो आपकी स्ट्रेच बढ़ जाएगी। तो ये क्या करता है, आपके आंतों में मजबूती लाता है, आंत को तंदुरुस्त रखेगा, पाचन सिस्टम ठीक रहेगा। दिन भर के तनाव में आजकल इंडाइजेशन हो रहा है, सूर्य नाड़ी बढ़ रही है, चंद्र बिखर रहा है, दूसरे साइड जरूर करेंगे। लीवर किडनी के लिए रामबाण है, तो डिटॉक्स करता है कुल मिलाकर के। इसलिए इसको जोड़ा है कि 7 दिन की जो गंदगी है उसको आप एकदम से समाप्त कर लीजिए। दूसरे साइड में जस्ट थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। फिर आसन में जब आप टिकते हैं
तो नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहे। तो अब अगले आसन में जाते हैं, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में फुल बॉडी स्ट्रेच है। मैं हर आसन को इस तरह से कर रहा हूँ कि वो फुल बॉडी में स्ट्रेच भी दे, आंतरिक अंगों में ब्लड की सप्लाई बढ़ा करके, प्राण को बढ़ा करके स्वस्थ निरोग दे। श्वास लेके हाथ बढ़ाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। नहीं झुक पाते हैं तो नी को बेंड करें। फोकस क्या रखना है कि आपका पेट का मसाज हो। देखिए थाई और पेट को मैंने चिपका लिया, भले ही लेग बाद में खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंगूठा को पकड़े, झुक जाए, कंफर्ट है। एक एक करके पाँव को धीरे धीरे खोलें, श्वास लें, स्पाइन लंबी करें, श्वास छोड़ें, पेट अंदर करें, मूल बंद लगाएं, सिर झुका लें, हाथ ऊपर रखेंगे तो स्पाइन को स्पेस मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। और जितना जोर नहीं लगाएंगे, यानी प्रयत्न शैथिल्य, सांस को पूरी तरह छोड़ के गर्दन ढीला, तो और नजदीक आ जाएंगे। इनको कंफर्ट है, हाथ ऐसे भी पकड़ सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन, पूरे बॉडी देखिए, पूरे पाँव को स्ट्रेच, बैक को स्ट्रेच, कंधे हाथ को स्ट्रेच और आंतरिक अंग का मसाज, डिटॉक्स। आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, है तो मैनेज होगा। पेट आंत के रोग में, कोलाइटिस में, IBS में, सब में ये रामबाण की तरह काम करता है। अब 7वें आसन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए आपको दोनों पाँव को बेंड कीजिए, हिप डिस्टेंस पर रखना है, हथेली को साइड में। सेतुबंध अपने आप में सर्वांग श्रेणी का आसन है कि इन 7 आसनों में से मैं अगर कहूँ कि 2 करना है तो पहला और ये आखिरी जरूर कीजिएगा, यानी अधोमुख और सेतुबंध आसन। सेतुबंध सर्वांगासन। श्वास लेते हुए पैल्विक को ऊपर उठाएं। तो किसी को यौन रोग है, पीरियड क्रैम्प है, मेंस्ट्रुअल पीरियड खराब होता है, इसको कीजिए। ये पहला स्थिति बताया। इंटरलॉक करें, पैर को कई लोग फैला देते हैं, यही गड़बड़ी सब है, इसको सही करें, प्रेस करें। अगर किडनी का रोग है उसमें लाभदायी है। हाई ब्लड प्रेशर है तो किडनी पे प्रेशर बढ़ेगा, तो उसमें जरूर करना है। हाई ब्लड प्रेशर है, सेतुबंध करेंगे। इस आसन में आपका हार्ट लंग्स खुलता है, लीवर के लिए अच्छा है, तो इसको मजबूती मिलता है। पहली बार हार्ट ऊपर होता है, सिर नीचे, तो सिर के तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ता है। थायराइड के लिए, पैराथायराइड के लिए अच्छा है। तो कई सारे आसन का लाभ है, इसीलिए इसको सेतुबंध सर्वांग आसन कहा गया है। आसन में लाभ बढ़ाने के लिए आप श्वास लेते हुए पेट भरें और जब श्वास छोड़ें तो पेट को अंदर करें, यानी वशिष्ठ प्राणायाम अगर आसन में आप करते हैं सेतुबंध में, तो इसका लाभ कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। आखिरी में हाथ को शवासन की तरफ ले जाएं, थोड़ा शरीर को चैलेंज इस स्थिति में मिलेगी। आप टिके रहें, फिर वापस आ जाएं। हो गया 7 आसन। एक काउंटर के तल पे अपान आसन को जोड़ देंगे। ये काउंटर हो गया, प्रतिक्रिया आसन। और फिर आराम से आप शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। शवासन की स्थिति बहुत आवश्यक है। शवासन के लिए मैं निर्देशन से संबंधित वीडियो जो है आपको कमेंट में डाल देता हूं, डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप एक निर्देशन का वीडियो का पालन करें। कम वक्त जिनको है, अभ्यास नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है कि आप कम से कम इन 7 आसन को कीजिए। 7 दिन फिट रहने की गारंटी है। वर्कआउट में अपनी एनर्जी को स्वाहा मत कीजिए, बल्कि ऊर्जा को तैयार कीजिए, ताकि संसार की जरूरतों को आप तैयार कर पाएं। संन्यास और संसार अलग नहीं है। ये संन्यास है साधना का, और फिर इसके बाद जो संसार में जाते हैं उसके लिए आप तैयार हैं। तो इस 2 का संतुलन रहा तो आपका जीवन स्वर्णिम हो जाएगा, और यही सनातन योग की देन है। तो आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इतनी प्रार्थना है। नियमित अभ्यास करें। पूर्ण साधना का कोई तोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं, इसलिए कंप्लीट अभ्यास करना है। ये तब है जब समय नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।